इस हफ्ते आपने क्या सीखा? अपनी जिंदगी का रिव्यू करें। रुकिए सिर्फ 60 सेकंड के लिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस हफ्ते पिछले हफ्ते से बेहतर इंसान बना हूं? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो शायद आप सिर्फ दिन गुजार रहे हैं, जिंदगी नहीं बना रहे। बहुत से लोग हर सोमवार नई शुरुआत करने की सोचते हैं, लेकिन रविवार आते आते वही पुरानी आदतें, वही बहाने और वही अधूरे सपने। याद रखिए, सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे हर हफ्ते खुद का रिव्यू भी करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप मापते हैं उसी में सुधार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरे हफ्ते का रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे क्या सीखा, क्या गलतियां हुई और अगले हफ्ते कैसे पहले से बेहतर बन सकते हैं। अगर आप हर रविवार सिर्फ ये 15 मिनट अपने लिए निकालते हैं तो एक साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आखिर क्यों ज़रूरी है वीकली रिव्यू? दोस्तों, कल्पना कीजिए एक जहाज़ समुद्र में चल रहा है। अगर उसका कैप्टन कभी दिशा ही ना देखे तो क्या होगा? शायद वह अपनी मंजिल तक कभी ना पहुंचे। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। अगर आप हर दिन बस भागते रहेंगे लेकिन कभी रुककर ये नहीं देखेंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, तो मेहनत तो होगी लेकिन मंजिल शायद नहीं मिलेगी। इसलिए हर हफ्ते अपने आप से मिलना सीखिए। इस हफ्ते आपने क्या सीखा? दोस्तों, अब आंखें बंद कीजिए और पूरे हफ्ते को याद कीजिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और आज रविवार। अब अपने आप से पूछिए, इस हफ्ते मैंने कौन सी अच्छी आदत निभाई? मैंने कौन सी गलती दोहराई? क्या मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैंने खुद के लिए समय निकाला? इन सवालों के जवाब आपको दूसरों से नहीं, खुद से मिलेंगे। अपनी छोटी जीतों का सम्मान करें। दोस्तों, अक्सर हम सिर्फ बड़ी सफलता का इंतजार करते हैं, लेकिन जिंदगी छोटी जीतों से बदलती है। अगर आपने इस हफ्ते 3 दिन एक्सरसाइज की तो ये जीत है। अगर आपने एक किताब के 10 पन्ने पढ़े तो ये जीत है। अगर आपने एक दिन भी ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण पाया तो ये भी जीत है। याद रखिए, बड़े बदलाव छोटी आदतों से शुरू होते हैं। अपनी गलतियों से दोस्ती करें। दोस्तों, बहुत लोग गलती होने पर खुद को दोष देते हैं, लेकिन गलती आपकी दुश्मन नहीं है, गलती आपकी टीचर है। अगर इस हफ्ते आप आलस कर गए तो खुद से नफरत मत कीजिए। बस पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? सफल लोग गलती से भागते नहीं, उससे सीखते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्तिकार हर दिन पत्थर पर सिर्फ कुछ चोट करता था। लोग हंसते थे और कहते थे, इतनी कम चोट से क्या होगा? लेकिन कुछ महीनों बाद उसी पत्थर से एक खूबसूरत मूर्ति बन गई। लोगों ने कहा, वाह, आखिरी चोट ने कमाल कर दिया। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, कमाल आखिरी चोट ने नहीं, हर रोज की छोटी छोटी चोटों ने किया है। यही जिंदगी का नियम है। हर दिन का 1% सुधार एक दिन आपको पूरी तरह बदल देता है। आज का वीकली चैलेंज। दोस्तों, आज अपनी डायरी में ये 5 बातें लिखिए। इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीख, इस हफ्ते की सबसे बड़ी गलती, इस हफ्ते की सबसे बड़ी जीत, अगले हफ्ते की एक सबसे महत्वपूर्ण आदत, एक ऐसा काम जो आप किसी भी हाल में पूरा करेंगे। याद रखिए, जो लिखा जाता है उसके पूरा होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। पावरफुल कंक्लूजन। आज आपने सीखा कि जिंदगी बदलने के लिए हर हफ्ते रुकना, सोचना और खुद का रिव्यू करना कितना ज़रूरी है। याद रखिए, हर रविवार एक नया मौका है पुरानी गलतियों को छोड़ने का, नई आदतें अपनाने का और अपने बेहतर वर्जन की तरफ एक कदम बढ़ाने का। लेकिन सिर्फ रिव्यू करने से जिंदगी नहीं बदलती। अगले भाग में हम जानेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीख, रिच माइंडसेट बनाना कैसे शुरू करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हफ्ते थोड़े थोड़े बेहतर होते जाते हैं, जबकि
कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। फ़र्क टैलेंट का नहीं है, फ़र्क लक का भी नहीं है, फ़र्क है माइंडसेट का। याद रखिए, ज़िंदगी आपकी आदतों से बदलती है और आदतें आपकी सोच से। अगर आपकी सोच बदल गई तो आपका आने वाला हर हफ्ता आपको एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। आज हम इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीखों को समझेंगे और जानेंगे कैसे एक रिच माइंडसेट आपको हर सप्ताह बेहतर बना सकता है। सीख नंबर 1% इम्प्रूवमेंट का जादू। दोस्तों, बहुत लोग एक ही दिन में पूरी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है बड़े बदलाव धीरे धीरे होते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। आज खुद से पूछिए, क्या मैं कल से सिर्फ थोड़ा बेहतर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। सीख नंबर 2, एक्शन हमेशा एक्सक्यूजेस से बड़ा होता है। इस हफ्ते कितनी बार आपने सोचा कल से शुरू करूँगा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेता हूँ। याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता। सही समय तब बनता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। सफल लोग परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं और रास्ते में सीखते जाते हैं। सीख नंबर 3, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा है। दोस्तों, मोटिवेशन कुछ घंटों के लिए आपको ऊर्जा दे सकती है, लेकिन डिसिप्लिन पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। जब मन नहीं करता फिर भी काम करना, यही डिसिप्लिन है। अगर आप हर दिन अपने छोटे वादे निभाते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। सीख नंबर 4, ओवरथिंकिंग छोड़ो, एक्शन शुरू करो। इस हफ्ते दोस्तों, अगर आपने ओवरथिंकिंग पर वीडियो देखी तो याद रखिए, नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वह एक्शन में ना बदले। अगर आपने सीखा है कि सुबह मोबाइल नहीं देखना तो कल सुबह वही कीजिए। अगर सीखा है कि जर्नलिंग करनी चाहिए तो आज रात से शुरू कीजिए। नॉलेज प्लस एक्शन बराबर ग्रोथ। आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक लकड़हारा हर दिन जंगल जाता था। वह पूरे दिन पेड़ काटता था, लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, तुम अपनी कुल्हाड़ी कब तेज करते हो? लकड़हारा बोला, मेरे पास समय नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अगर तुम रोज थोड़ा समय कुल्हाड़ी तेज करने में लगाओगे तो कम मेहनत में ज्यादा पेड़ काट पाओगे। हमारी कुल्हाड़ी हमारा माइंडसेट है। अगर हम हर हफ्ते अपनी सोच को बेहतर नहीं बनाएंगे तो ज्यादा मेहनत के बाद भी कम परिणाम मिलेंगे। अगले हफ्ते के लिए 5 संकल्प, आने वाले 7 दिनों के लिए ये 5 संकल्प लीजिए। रोज 20 मिनट पढ़ाई या सीखना, रोज 20 मिनट एक्सरसाइज, सुबह उठकर पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं, हर दिन एक सबसे जरूरी काम पूरा करना, रात को 5 मिनट वीकली जर्नल लिखना। अगर आप सिर्फ ये 5 आदतें निभा लें तो 1 महीने बाद आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आज हमने सीखा कि हर हफ्ता एक नया मौका है अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने का। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि रोज़ लिए गए छोटे फैसलों से बदलती है। अगर आपने इस हफ्ते सिर्फ 1% भी सुधार किया है तो खुद पर गर्व कीजिए, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। अगले हफ्ते का ब्लूप्रिंट, अगले 7 दिनों में खुद को बदलें। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज रविवार की रात है और आपने अगले 7 दिनों का एक ऐसा प्लान बना लिया है जो आपकी ज़िंदगी को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। अब हर सुबह आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि आज क्या करना है। हर दिन आपके पास एक स्पष्ट दिशा होगी। याद रखिए, सफल लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वे ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से मेहनत करते हैं। अगर आपके दिन की कोई योजना नहीं है तो दुनिया की योजनाएं आपका समय चुरा लेंगी। आज हम मिलकर बनाएंगे अगले 7 दिनों का एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपको फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सिखाएगा। अगले 7 दिनों का विजन,
दोस्तों, किसी भी सफ़र पर निकलने से पहले की तो मंजिल तय करनी पड़ती है। इसी तरह हर नए हफ्ते की शुरुआत से पहले अपने आप से पूछिए, इस हफ्ते मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूँ। सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या पाना है, ये भी सोचिए कि आपको कैसा इंसान बनना है। क्या आप ज़्यादा अनुशासित बनना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा शांत रहना चाहते हैं? क्या आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं? आपकी पहचान आपके फैसलों से बनती है। मॉर्निंग रूटीन की ताकत। दोस्त, सुबह पूरा दिन तय करती है। अगर सुबह की शुरुआत मोबाइल नोटिफिकेशन से होगी तो दिमाग दूसरों की दुनिया में खो जाएगा, लेकिन अगर शुरुआत खुद से होगी तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा अगले 7 दिनों तक। ये मॉर्निंग रूटीन अपनाइए। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीजिए, 5 मिनट गहरी सांस लीजिए, 10 मिनट वॉकिंग या स्ट्रेचिंग कीजिए, 15 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़िए। आज के 3 सबसे ज़रूरी काम लिखिए। याद रखिए, जैसी सुबह वैसा पूरा दिन। अब बात करते हैं डीप वर्क की आदत की। दोस्तों, आज सबसे बड़ी समस्या काम की नहीं है, समस्या बार बार ध्यान भटकने की है। हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशन, मैसेज, रील, शॉर्ट्स हमारा फोकस तोड़ देते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 60 मिनट डीप वर्क कीजिए। इस दौरान मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ आपका काम। जब आप बिना रुकावट एक काम पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ और प्रभावी बनता है। रीडिंग हैबिट। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान में एक आदत समान मिलती है। रीडिंग, किताबें आपको सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे आपकी सोच बदलती हैं। अगर आप रोज़ सिर्फ 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो 1 साल में आप कई किताबें पूरी कर सकते हैं। याद रखिए, रीडर्स लीडर्स बनते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, अगर आप हर दिन 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो सोचिए 1 साल में आपने कितना समय खो दिया। इस हफ्ते एक छोटा चैलेंज लीजिए। सुबह उठने के बाद 30 मिनट तक मोबाइल नहीं, खाने के समय फ़ोन नहीं, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका दिमाग पहले से ज़्यादा शांत है। वीकली गोल्स कैसे बनाएं? दोस्तों, बहुत लोग 10 से 20 गोल्स लिख देते हैं, फिर एक भी पूरा नहीं होता। इसलिए इस हफ्ते सिर्फ 5 गोल्स बनाइए, जैसे 1 किताब के 50 पेज पढ़ना, 5 दिन एक्सरसाइज करना, 7 दिन जर्नलिंग करना, एक नया स्किल सीखना, एक लंबित काम पूरा करना। याद रखिए, कम गोल्स ज़्यादा फोकस देते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक तीरंदाज हर दिन निशाने का अभ्यास करता था। एक दिन उसके गुरु ने निशाने के चारों तरफ बहुत सारे रंगीन झंडे लगा दिए। जब शिष्य ने तीर चलाया तो वह निशाना चूक गया। गुरु ने पूछा, तुम्हारी नज़र कहाँ थी? शिष्य बोला, मैं झंडों को भी देख रहा था। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस इंसान का ध्यान हर तरफ होगा वो अपने लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। आज हमारे झंडे हैं सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और बेवजह की चिंताएं। अगर आपको जीतना है तो ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखना होगा। अगले 7 दिनों का चैलेंज। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आने वाले पूरे हफ्ते आप ये 7 नियम अपनाएं। सुबह मोबाइल नहीं, रोज़ 20 मिनट रीडिंग, रोज़ 30 मिनट डीप वर्क, एक्सरसाइज या वॉक, ग्रैटिट्यूड जर्नल, एक नया स्किल सीखना, रात को अगले दिन की प्लानिंग। सिर्फ 7 दिन पूरी ईमानदारी से इन्हें अपनाइए। आप खुद में फ़र्क महसूस करेंगे। आज आपने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया है। अब सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक सिस्टम भी है। याद रखिए, मोटिवेशन शुरुआत कराती है लेकिन सिस्टम आपको मंजिल तक पहुंचाता है। हर रविवार अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस हफ्ते अपने सपनों के थोड़ा और करीब पहुंचा? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। नई शुरुआत का समय। अगले हफ्ते खुद का बेहतर वर्जन बनाइए। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए
और सोचिए, अगर आज से 1 साल बाद आप अपने पुराने वर्जन से मिलें तो क्या वह आप पर गर्व करेगा या वह कहेगा तुमने बहुत समय बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर हफ्ता आपको एक नया मौका देता है, नई शुरुआत करने का, पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ने का और अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ने का। आज इस वीकली मोटिवेशन सीरीज के अंतिम भाग में हम अपने पूरे हफ्ते का रिकैप करेंगे, एक पावरफुल कहानी सुनेंगे और अगले हफ्ते के लिए एक ऐसा वादा करेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी उपलब्धि। दोस्तों, हो सकता है इस हफ्ते आपको कोई बड़ा अवार्ड ना मिला हो सकता है आप करोड़पति ना बने हो, लेकिन अगर आपने एक दिन भी आलस पर जीत हासिल की, अगर आपने एक दिन भी ओवरथिंकिंग को हराया, अगर आपने एक दिन भी अपने लक्ष्य की तरफ ईमानदारी से काम किया, तो यकीन मानिए आप जीत चुके हैं, क्योंकि सच्ची जीत दूसरों से नहीं, खुद से होती है। पुरानी गलतियों को यहीं छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, बहुत लोग हर नए हफ्ते में पुराने पछतावे लेकर चलते हैं। काश अगर मुझसे गलती हो गई, लेकिन एक सवाल सोचिए, अगर ड्राइवर हर समय रियर व्यू मिरर में ही देखता रहे तो क्या वह सुरक्षित मंजिल तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। रियर व्यू मिरर सिर्फ देखने के लिए होता है, रहने के लिए नहीं। अतीत से सीखिए, लेकिन उसी में मत जिए। अगले हफ्ते का वादा। दोस्तों, आज अपने आप से सिर्फ 5 वादे कीजिए। मैं हर दिन कम से कम 1% बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। मैं अपने बहानों से ज्यादा अपने सपनों पर विश्वास करूंगा। मैं हर दिन एक नया कदम उठाऊंगा। मैं अपने मन की शांति को अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखिए, छोटे वादे अगर रोज निभाए जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बूढ़ा किसान हर साल अपने खेत में एक छोटा पौधा लगाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इससे क्या होगा। किसान बस मुस्कुराता था। साल बीतते गए और वही छोटे पौधे एक विशाल बगीचे में बदल गए। एक दिन किसी ने पूछा, इतना बड़ा बगीचा कैसे बना? किसान बोला, मैंने कभी पूरे बगीचे के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ हर दिन एक पौधा लगाया। दोस्तों, सफलता भी ऐसे ही बनती है। एक दिन, एक आदत, एक सही फैसला और हर हफ्ते एक नई शुरुआत। याद रखिए ये 10 बातें। दोस्तों, जब भी आपका मन हार मानने लगे, इन बातों को याद रखिए। 1, शुरुआत हमेशा छोटी होती है। 2, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से बड़ी है। 3, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर है। 4, हर दिन नया मौका है। 5, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती हैं। 6, तुलना मत कीजिए, प्रगति कीजिए। 7, समय सबसे कीमती संपत्ति है। 8, असफलता अंत नहीं, सीख है। 9, अपने मन का ध्यान रखें। 10, कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। अगले हफ्ते का चैलेंज। दोस्तों, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अगले 7 दिनों तक सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज एक्सरसाइज या वॉक, रात को 3 बातें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, रोज अपने सबसे ज़रूरी काम को पहले पूरा करना। अगर आपने ये चैलेंज पूरा कर लिया तो कमेंट में लिखिए चैलेंज कंप्लीटेड। दोस्तों, 1 साल बाद लोग आपके सपनों को नहीं देखेंगे, वे आपके परिणाम देखेंगे, लेकिन वे परिणाम आज के छोटे छोटे फैसलों से बनेंगे। इसलिए आज एक फैसला लीजिए कि आप अभी बहानों की जिंदगी नहीं, बल्कि अनुशासन की जिंदगी जिएंगे। आप डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और हर रविवार अपने आप का रिव्यू करेंगे, क्योंकि जो इंसान खुद को हर हफ्ते बेहतर बनाता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अगर इस वीकली मोटिवेशन सीरीज ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं हर हफ्ते खुद का बेहतर वर्जन बनूंगा। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें
जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है। और रिच माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए इस सप्ताह का अंतिम संदेश। हर रविवार एक नया अवसर है। बीते हुए सप्ताह की गलतियों को छोड़िए, सीख को साथ रखिए और नए सप्ताह की शुरुआत एक नई सोच, नए अनुशासन और नए विश्वास के साथ कीजिए। याद रखिए, सफलता एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे सही कदमों का परिणाम है।